हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ वैभवी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं लेकर के आऊँगी स्प्रिंट, तो मैं आ गई हूँ स्प्रिंट से एंड थोड़ा लेट हो गया, उस वजह से एक्सट्रीमली सॉरी। तो अभी हम लोग अपना स्प्रिंट स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। एंड अभी हम लोग देखेंगे साइंस के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब रिवाइज करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव ऑन फूड। अब जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब जो भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स और जैसे ह्यूमन बीइंग्स, वो सब फूड पे ही डिपेंड करते हैं। वो नहीं होगा तो नहीं मिलेगा ना, वो रह नहीं पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर है द फूड गिव्स दैम द एनर्जी टू परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज़ इन देयर लाइफ एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ। जो फूड होता है वो उन्हें एनर्जी देता है एंड मतलब कुछ भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उन्हें ताकत देता है अपनी लाइफ में करने के लिए। और उनकी ग्रोथ में मतलब अगर वो खाना पीना नहीं खाएंगे तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी, उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स सर्टेन सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट in food that help in survival of organisms. These special substances are called nutrients. For example, proteins, vitamins, carbohydrates, minerals and fats. अब इसका मतलब क्या है? अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो कुछ सब्सटेंसेस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे सर्वाइवल और ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उनके सर्वाइवल के लिए वो स्पेशल सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका आ गया प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मिनरल्स हो गया एंड फैट्स हो गया। Some living organisms like plants synthesize their food by themselves, while others such as animals depend upon the plants and other animals for their food. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स हो गए, वो अपना खाना खुद से ही बनाते हैं। अपना खाना खुद से ही सिंथेस मतलब प्रिपेयर करना आप कह सकते हैं, अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे लायन जो भी है, मतलब वो सब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं ना, इसी तरह। अब जैसे यहाँ पे आपको ये न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल दिया है। कार्बोहाइड्रेट में फ्रेंच फ्राइज़, पीनट्स, प्रोटीन में फिशेस और फ्लैश वगैरह, मीट, ये सब। फैट में ये आपका आ गया, मतलब आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि क्या क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। What is nutrition? Nutrition can be defined as a process by which organisms take in food and utilize it in order to survive. Based on the mode of nutrition, organisms can be divided into two categories. न्यूट्रिशन डिफाइन किया जा सकता है प्रोसेस से, जिससे ऑर्गेनिज़म्स मतलब जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो मतलब खाते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं ऑर्डर में, जिससे वो सर्वाइव कर सकें। यहाँ पे न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन की मतलब दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है तो ऑर्गेनिजम्स को, तो वो ये दो हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड दूसरा है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स सच एज प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आपका हो गए प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक ऐसे हो गए जो डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। जैसे एनिमल्स हो गए, तो जैसे एनिमल्स मतलब हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड?
प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स दैट दे गैदर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स के हेल्प से जो अपनी सराउंडिंग्स में वो पाते हैं। एग्जाम्पल में आपका वाटर हो गया, एग्जाम्पल बोला मैंने, तो मतलब वो वाटर की हेल्प से बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। तो इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है उनका फूड बनाने के उसमें प्रोसेस में। The process by which plants prepare their food by using these raw materials is called photosynthesis। जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का अपना खाना बनाने का इन रॉ मटेरियल्स के साथ, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसमें ये जो पिक्चर बनी है उसमें भी हमें दिखाई रहा है कि ये कैसे अपना फूड बनाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ से सनलाइट होती है, यहाँ पे क्लोरोफिल, यहाँ पे वाटर। आई थिंक आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ भी चुके होंगे। तो आई थिंक हमारा ये स्प्रिंट चल रहा है तो हमें बहुत फास्ट करना चाहिए। आई होप सो कि आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वेयर इज़ द फूड मेड इन प्लांट्स? Leaves are also known as food factories of the plants as they are places where food is prepared। लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज कहे जाते हैं प्लांट्स के, क्योंकि वो वही एक प्लेस होता है जहाँ पे उनका फूड बनता है, वहाँ जहाँ पे उनका खाना बनता है। Different parts of the plants like roots gather the raw material from the environment and then transfer them to leaves where photosynthesis take place। जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे रूट्स हो गए, वो गैदर करते हैं रॉ मटेरियल्स को इन्वायरमेंट से और उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं लीव्स में, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपका प्लेस लेता है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। द रूट्स ऑफ प्लांट absorbs the water and minerals of the soil and then transport them to leaves via stems and branches। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से और मतलब सॉइल में से, और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स में, लीव्स के स्टेम्स में और ब्रांचेस में। जैसे ये आपका ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे वाटर एंड मिनरल यहाँ से लेता है, देन ये सॉइल, फिर ये ग्लूकोज, मतलब यहाँ से, फिर आपको ये पूरा पिक्चर दिख रहा है। तो ये हम लोग ने जब हम पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे तो हमें पता है। अब इसको पूरा डिटेलिंग में नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है तो आप वीडियो को थोड़ी स्पीड पे कर सकते हैं, 1.25x पे थोड़ी स्पीड पे भी करके देख सकते हैं। Inhalation of carbon dioxide. There are tiny holes or pores present on the surface of the leaves called stomata that take in carbon dioxide present in the atmosphere। तो वहाँ पे प्लांट की जो लीफ होती है उसमें कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं और पोर्स होते हैं जो लीव्स के मतलब लीव्स के ऊपर रहते हैं, जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है जो एटमॉस्फेयर में होता है। तो जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिया गया है एग्जाम्पल में, ये इसके ऊपर छोटे छोटे, ये इसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना सर्कल में, ये सब गार्ड सेल्स होते हैं, और ये मतलब क्लोरोफिल इसमें ये बता रहा है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स। अब हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स। अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो लीव्स के प्लांट के लीव पे प्रेजेंट होता है। इट इज़
इट इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट। ये ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। द chlorophyll not only provides green color to the leaves but also helps in the process of photosynthesis। जो क्लोरोफिल होता है वो केवल ग्रीन कलर लीव्स को नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करता है। क्लोरोफिल कैप्चर्स द सनलाइट एंड अलोंग विद अदर रॉ मटेरियल्स प्रिपेयर्स द फूड इन द लीव्स। क्लोरोफिल कैप्चर करता है सनलाइट को, अलोंग करता है, मतलब दूसरे रॉ मटेरियल्स के लिए जो फूड प्रिपेयर करने के लिए हेल्प की जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली ऑकर्स इन द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हैंस इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट। जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो केवल दिन के ही टाइम में किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सनलाइट की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस रखा गया। फोटो मीन्स होती है लाइट। तो अब यहाँ पे आपसे कुछ ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई सन इज़ कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर all living organisms। We know that the plant use solar energy to make their food। हम सब जानते हैं जो प्लांट होता है वो यूज़ करती है सोलर एनर्जी को अपना फूड बनाने के लिए। द हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। Animals carnivorous that do not eat plants depend on the herbivorous animals। Therefore, all living organisms directly or indirectly receive their energy from the sun। तो कहने का क्या मतलब है कि जो एनिमल्स होते हैं, मतलब कार्निवोर्स, वो प्लांट नहीं खाते, बट वो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको खाते हैं। देयरफॉर मतलब ये है कि जो इन द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसीव करते हैं एनर्जी सन से ही। सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बात करेंगे हम लोग सेल्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर से ही बने हैं, जिसे हम सेल्स कहते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक contains only one cell, while other plants and animals contain many cells of different kinds। अभी क्या बोल रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कंटेन करते हैं केवल एक सेल, लेकिन अदर प्लांट्स और एनिमल्स कंटेन करते हैं बहुत सारे सेल और तरह तरह के सेल। और सेल इतने छोटे होते हैं कि आप उनको माइक्रोस्कोप से केवल देख सकते हैं। तो देयर आर पार्ट्स ऑफ सेल्स। तो अब देखते हैं, पहला है आपका द न्यूक्लियस। एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। जो हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है जो प्रेजेंट होता है बीच में, सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो परफॉर्म करता है तरह तरह का फंक्शन सेल का। द सेल मेम्ब्रेन। Every cell has an outer boundary which protects the cell called cell membrane। हर सेल के पास एक आउटर बाउंड्री होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द साइटोप्लाज्म। एवरी सेल हैज़ अ जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इट कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो जो हर सेल के पास एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स फाउंड विद इन अ सेल इन द cytoplasm। The cell organelles have special function associated with them। Different cell organelles found in the cell are। तो पहले इसका देख लेते हैं। जो
ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनका एक स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं इनके साथ। डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे मतलब फॉलोइंग में ये सब दिया हुआ है ना, वो यहाँ दिखे हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं। पहला है हमारा मिटोचॉन्ड्रिया। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी इधर उधर हो सकती है। प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द सेल। तो ये क्या है, मिटोचॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सेल। ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी सेल के लिए। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोड्यूसेस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन सेल। प्रोड्यूस करता है लिपिड्स और प्रोटीन सेल में। फिर है गोल्गी एपेरूटस हेल्प्स इन एक्सपोर्टिंग मटेरियल्स आउट ऑफ सेल। हेल्प करता है एक्सपोर्ट करने में मटेरियल को सेल से, मतलब सेल के अंदर से मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। लाइसोम्स हेल्प इन डाइजेशन इन द सेल। हेल्प करता है डाइजेशन सेल में करने के लिए। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये एनिमल का सेल होता है और ये प्लांट का सेल होता है। एनिमल के सेल में देख लीजिए ये बीच में न्यूक्लियस होता है और ये जली ये पूरा जली सा होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है और ये सेल मेम्ब्रेन होता है। बेसिकली प्लांट का सेल होता है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये इसको हम लोग कहते हैं प्लांट में वैक्यूल और इसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो थोड़ा डिफरेंस है एनिमल और प्लांट के सेल में, बस आई थिंक नेम का डिफरेंस होगा एंड पिक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा है। कैन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? Yes, green stems and branches of the plants can also undergo the process of photosynthesis. For example, plants in the desert area like cactus do not have leaves, but they still exist there because their stem produces the food for the plant. जो ग्रीन तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो फोटोसिंथेसिस हैं क्या ये टेक कर सकते हैं, मतलब प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भी प्लेस ले सकते हैं? तो हाँ, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं और जो ब्रांचेस होते हैं प्लांट्स के, वो भी अंडरगो जाते हैं प्रोसेस, मतलब फोटोसिंथेसिस के। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया प्लांट्स इन द डेजर्ट एरिया लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स। तो जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरिया में जैसे कैक्टस, उनके लीव्स तो होते नहीं हैं लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनका स्टेम उनको प्रोड्यूस करता है फूड अपने प्लांट के लिए। Why is the process of photosynthesis important? There will be no food if the plants would stop conducting the photosynthesis process. यहाँ पे फूड होगा ही नहीं अगर प्लांट मतलब फूड बनाना मतलब बंद कर देंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद कर देंगे, तो अब फूड ही नहीं रहेगा तो हम लोगों को फूड मिलेगा कहाँ से एंड हम लोग कहाँ से रहेंगे? The plants take in carbon dioxide and produce oxygen during the process of photosynthesis. Hence, without this process, it would not be possible to survive on Earth. There would be no oxygen. Plants लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस करते हैं, मतलब निकालते हैं ऑक्सीजन। इस प्रोसेस के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसी में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रोसेस के बगैर पॉसिबल नहीं होगा अर्थ पे सर्वाइव करना, क्योंकि वहाँ पे जब अर्थ पे ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्लांट्स। तो ये थोड़ा सा और बचा है तो इसे हम लोग कर लेंगे पार्ट 2 में जल्दी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। एंड अगर आपको वीडियो मतलब थोड़ी धीमी लग रही है, थोड़ी स्पीड कम लग रही है इसकी, तो आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं 1.25 पे या 1.5 करके बढ़ा सकते हैं। तो अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लीजिए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट स्प्रिंट सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।